कौन है वो 7 सितारे जिनकी सलाह से मोदी चलाते हैं देश? चीन अमेरिका तक में मंदी, लेकिन न्यू इंडिया में 7 लोगों की वजह से आ गई बुलंदी। बांग्लादेश डूबने वाला है, चीन में भारी मंदी है, पाक और श्रीलंका की हालत खराब, लेकिन मोदी को सलाह देने वाले 7 अधिकारियों ने देश को बचा लिया। न्यू इंडिया को सुपर पावर इंडिया कैसे बना रहे मोदी, जानिए मोदी की उस टीम के बारे में जो है दुनिया की बेस्ट टीम। मोदी के सलाहकारों का चमत्कार, बांग्लादेश की इकोनॉमी डूब गई, श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत भी खराब, अमेरिका और चीन में भी मंदी के आसार, लेकिन इंडिया एकदम चंगा है। चीन ने ताइवान को आंख दिखाई, तिब्बत को डराया, श्रीलंका पर आधा कब्जा पाया, लेकिन मोदी के हिंदुस्तान से क्यों दोस्ती करने पर उतर आया। ये रिपोर्ट सिर्फ मोदी के लिए नहीं, बल्कि देश से प्रेम करने वाले हर इंसान को देखनी चाहिए। आपको पता है कि नहीं कि सिर्फ कुछ ही घंटे पहले एक सर्वे आया है। द मॉर्निंग कंसल्ट नाम के ग्लोबल एनालिस्ट ने एक सर्वे किया और करीब 3 महीनों की मेहनत के बाद ये पता लगाने की कोशिश की कि दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर कौन हो सकता है। तो लोगों ने जवाब दिया नरेंद्र मोदी, यानी कि जो बाइडेन, ओलाफ शॉल्ज, एंथनी एल्बीज, इमैनुअल मैक्रो जैसे लोगों को पछाड़कर नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर बन गए। ज्यादा टाइम ना लेते हुए पहले पॉपुलैरिटी की लिस्ट देखिए। नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा यानी 75% है। मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर की अप्रूवल रेटिंग 63% है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बूज की अप्रूवल रेटिंग 58% है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 41%, यानी कि सुपर पावर अमेरिका के नेता चौथे नंबर पर हैं। खैर, मोदी किसी इंटरनेशनल रेटिंग के मोहताज नहीं हैं और वो काम करके प्रूव करने में यकीन रखते हैं, इसलिए देश में उनकी रेटिंग ऑलवेज हाई रहती है। पर मोदी पिछले 8 सालों से ये कैसे कर पा रहे हैं? इकोनॉमी हो, डिफेंस हो, डिप्लोमेसी हो, एकदम 100% खरा। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि मोदी ने अपने पास हिंदुस्तान के बेस्ट अधिकारियों की टीम रखी। 7 ऐसे सबसे खास लोगों से आज मिलवाएंगे जिनकी सलाह से पीएम मोदी देश चला रहे हैं। हर दिन पीएम मोदी की आंखों के सामने सैकड़ों फाइलें गुजरती हैं और अगर जोड़ा जाए तो उनमें हजारों लाइनें लिखी रहती हैं। एक एक लाइन को पढ़ना, फिर उस फाइल पर साइन करना, ये कभी मोदी के लिए अकेले आसान नहीं हो सकता था अगर मोदी के पास ऐसे अधिकारियों की टीम ना होती। इस वक्त पीएम मोदी को सलाह देने वाले अधिकारियों में सबसे ऊपर है प्रमुख सचिव पीके मिश्रा। पहले इस जगह पर होते थे नृपेंद्र मिश्रा। उनके रिटायर होने के बाद मोदी ने अपने सबसे खास प्रोजेक्ट राम मंदिर निर्माण की देखरेख में नृपेंद्र मिश्रा को लगा दिया और फिर उनकी जगह आए पीके मिश्रा। पीके मिश्रा केंद्र और गुजरात सरकार में कई अहम पदों पर रहे हैं। 1972 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी पीके मिश्रा ने 2019 में मोदी के प्रमुख सचिव का पद संभाला था। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होते थे तब पीके मिश्रा उनके खास अधिकारियों में गिने जाते थे। पीके मिश्रा को आपदा प्रबंधन में बेहतरीन काम के लिए यूनाइटेड नेशन भी सम्मानित कर चुका है। डॉक्टर पीके मिश्रा साल 2006 से 2008 के बीच भारत के कृषि सचिव रहे। पीके मिश्रा के काम करने का स्टाइल सबसे अलग था, इसलिए मोदी उनके मुरीद थे। जब पीके मिश्रा मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए रिटायर हो गए थे तो उन्हें गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया था। 2013 में डॉक्टर पीके मिश्रा का कार्यकाल खत्म हुआ और गुजरात से नरेंद्र मोदी दिल्ली आ गए। जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, पीके मिश्रा को दिल्ली बुलाया गया और मोदी की टीम में शामिल किया गया। पीके मिश्रा को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कृषि, एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे मामलों में एक्सपर्टीज हासिल है। आज हमारा देश पुष्पराज यानी पुष्पा बन चुका है, यानी अमेरिका और चीन जैसे देशों की अकड़ के आगे भी हमें कोई टेंशन नहीं होती। कूटनीति और सामरिक मोर्चे पर भारत अगर विश्व शक्ति बनता जा रहा है तो इसके पीछे है मोदी के सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल। डोवाल रियल लाइफ में भी जासूस की भूमिका निभा चुके हैं। पाकिस्तान अगर अपने पाजामे में है तो उसके पीछे मोदी का नेतृत्व और अजित डोवाल का ही रोल है। ये याद रखिए कि डोवाल की रणनीति का ही नतीजा है कि अमेरिका और रूस दोनों महाशक्तियां भारत में आती हैं और प्रधानमंत्री मोदी से बात करती हैं। मोदी के बाकी 2 अधिकारियों से आपकी मुलाकात करवाएं, उससे पहले बस 2 आंकड़े आप देखिए ताकि आपको ये पता चल पाए कि देश चलाने में उन अधिकारियों का कितना कीमती रोल है। चीन के लोग अपनी रोलेक्स घड़ियां बेच रहे हैं, हर्मेस बैग बेच रहे हैं ताकि वो पैसे इकट्ठा कर सके। चीन में 62,000 दुकानें बंद हो गयी। चीन के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सिर्फ 5 घंटे ही लोगों को बिजली मिल पा रही है। लेकिन इसके उलट भारत में क्या हो रहा है? भारत में सिर्फ अगस्त के महीने में 46,000 करोड़ विदेशी निवेश आ चुका है। एशिया में जितना निवेश अगस्त महीने में हुआ उसका 76% अकेले भारत में आया। भारत में आधे घंटे में ही 1 लाख महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कारें बुक हो गई।
भारत के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। कुछ महीने पहले तक पूरी दुनिया बांग्लादेश की तारीफ कर रही थी। यहाँ तक कि भारत में मोदी विरोधी भी कहने लगे थे, देखो भारत से तेज बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। बांग्लादेश में आज हालात बिगड़ चुके हैं और आज जैसे हालात हैं वैसे आर्थिक हालात तो कभी हुए भी नहीं। पेट्रोल की कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया है। एक साल में सारा फॉरेन करेंसी रिजर्व खाली हो गया। 20 जुलाई 2022 की रिपोर्ट बताती है कि अब फॉरेन करेंसी रिजर्व सिर्फ 39 अरब डॉलर ही बांग्लादेश में बचा है। इतने रुपए में बांग्लादेश सिर्फ 5 महीने तक ही कोई सामान खरीद सकता है। लेकिन भारत के पास आज भी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फॉरेन करेंसी रिजर्व है। लेकिन भारत दुनिया में आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, तो इसके पीछे कौन है? इसके पीछे हैं 3 चेहरे। मोदी के आर्थिक सलाहकारों की टीम, जिसमें टॉप पर है विवेक देबरॉय, दूसरे नंबर पर है संजीव सान्याल और तीसरे नंबर पर है शेरपा अमिताभ कांत। इसी साल फरवरी में संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकारों की टीम में शामिल किया गया। संजीव सान्याल प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार रह चुके हैं। 1990 के दशक में संजीव सान्याल वित्तीय बाजारों के लिए काम कर रहे थे। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली और सेंट जॉन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में रोड्स स्कॉलर रह चुके हैं। कोलकाता के रहने वाले संजीव सान्याल को 2010 में उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से यंग ग्लोबल लीडर के सम्मान से सम्मानित किया गया। जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भारत की जीडीपी रसातल में जाने की भविष्यवाणी कर रहे थे, तभी सान्याल ने कहा था कि चिंता मत करिए, हमारा देश 9% से ज्यादा जीडीपी जल्द हासिल करेगा। और फिर भारत आज उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मोदी के आर्थिक सलाहकारों की टीम को चलाते हैं विवेक देबरॉय। विवेक देबरॉय ने कोलकाता से रामकृष्ण मिशन स्कूल में पढ़ाई की और बाद में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से इकोनॉमी की शिक्षा हासिल की। फिर कई न्यूज़पेपर्स में एक्सपर्ट के तौर पर काम करते रहे। इसके अलावा मोदी की टीम के 2 और खास चेहरे हैं, अमित खरे और तरुण कपूर। लालू के चारा घोटाले को एक्सपोज करने वाले दमदार और धाकड़ अधिकारी हैं अमित खरे। झारखंड के चाईबासा जिले के डीएम रहते हुए अमित खरे ने ही पशुओं के चारे में हो रही घोटाले को पकड़ा था। उनकी पत्नी झारखंड में चीफ सेक्रेटरी रह चुकी हैं। अमित खरे 1985 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अमित खरे एचआरडी मिनिस्ट्री और सूचना प्रसारण मंत्रालयों में सचिव रह चुके हैं। झारखंड के चाईबासा में 1990 के दशक में वो जिलाधिकारी थे जब चारा घोटाले का पर्दाफाश हुआ। बतौर जिलाधिकारी उनकी ही लिखाई एफआईआर पर चारा घोटाले की जांच शुरू हुई, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा सहित कई नेता दोषी पाए गए। मोदी अमित खरे के काम से इतना प्रभावित थे कि 30 सितंबर को वो रिटायर हुए और सिर्फ 12 दिनों के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकारों की टीम में उन्हें शामिल कर लिया गया। इसी साल बीते जून के महीने में मोदी की टीम में एक नए रिटायर्ड अधिकारी की एंट्री हुई, जिनका नाम है तरुण कपूर। तरुण कपूर 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नवंबर 2021 में तरुण कपूर भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय से बतौर सचिव रिटायर हुए थे। तरुण कपूर शिमला के रहने वाले हैं। इन 7 लोगों की सलाह से पीएम मोदी देश चलाते हैं। ये वही 7 लोग हैं जो देश को कभी श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। और इन 7 लोगों की टीम के लीडर हैं नरेंद्र मोदी, जो बेबाक हैं, बेधड़क हैं और बेखौफ होकर कोई फैसले लेते हैं। वैसे इस टीम को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।